गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया द हिंदू का, उसका हेडिंग है राइट प्रायोरिटीज ऑन यूएस कोविड-19 एड टू इंडिया। राइट प्रायोरिटीज ऑन यूएस कोविड-19 एड टू इंडिया। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है, ये कोरोना की जो सेकेंड वेव है हमारे देश में बहुत विनाशकारी रूप से फैल रहा है कोरोना, तो उसके बारे में दिया। कई सारे देश जो हैं हमारी मदद के लिए आए हैं, हमारी मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं काफ़ी सारे देशों ने। तो उसके बारे में दिया गया। ये यूएस के बारे में दिया गया कि यूएस ने मदद की पेशकश की है इंडिया के लिए इस स्थिति से उबरने के लिए। तो इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करके पढ़िएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो वर्ड है आज का वो है डेथर, DITHER, डेथर। डेथर वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेथर का मतलब होता है किसी बात को लेकर, किसी स्थिति को लेकर दुविधा में होना, किसी तरह की घबराहट में होना, कि हम कोई डिसीजन ना ले पा रहे हों, उसको बोला जाता है डेथर। When someone dithers, they hesitate because they are unable to make a quick decision about something. That is called dither. Dither के synonyms हैं hesitate, vacillate और fuzz. Hesitate, vacillate और fuzz इसके synonyms हैं। Antonyms हैं conclude, decide और resolve. Conclude, decide और resolve इसके antonyms हैं dither word के। dither। अगला शब्द है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोपोजिशन का मतलब होता है किसी तरह की कोई योजना होना, सुझाव होना या प्रस्ताव होना, उसे बोला जाएगा। किसी काम को करने के लिए उसे बोला जाएगा प्रोपोजिशन। If you describe something as a task or an activity as, for example, a difficult proposition or an attractive proposition, you mean that it is difficult or pleasant to do. That is called proposition. प्रोपोजिशन के सिनोनिम्स है प्रपोजल, सजेशन और मोशन। प्रपोजल, सजेशन और मोशन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है रिफ्यूजल, डिनाइल और ऑपोजिशन। रिफ्यूजल, डिनाइल और ऑपोजिशन इसके एंटोनिम्स हैं प्रोपोजिशन वर्ड के। माफ कीजिएगा। अगला शब्द है परसीव्ड। परसीव्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। परसीव्ड का मतलब होता है किसी बात या स्थिति को जानना, उसको समझना, सोचना, या हमें किसी चीज की नॉलेज होना, जानकारी में होना, हमारे कोई चीज, कोई बात या बोध होना, उसे बोला जाएगा परसीव्ड। इफ यू परसीव समथिंग यू सी, नोटिस और रियलाइज इट, एस्पेशली व्हेन इट इज नॉट ऑब्वियस, दैट इज कॉल्ड परसीव्ड। या किसी चीज की कल्पना करना, उसे भी बोला जाता है परसीव्ड। सिनोनिम्स है इसके नोटिस्ड, डिटेक्टेड और ऑब्जर्व्ड। नोटिस्ड, डिटेक्टेड और ऑब्जर्व्ड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है लॉस्ट, मिस्ड और अनडिटेक्टेड। लॉस्ट, मिस्ड और अनडिटेक्टेड इसके एंटोनिम्स हैं परसीव्ड वर्ड के। अगला शब्द है असर्शन। असर्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। असर्शन का मतलब होता है अपनी बात को बड़े दृढ़तापूर्वक तरीके से कहना, दावा करना, किसी चीज का ठोक बजाकर कोई चीज बोलना, कहना, हम बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत है, निश्चय से दृढ़तापूर्वक कुछ कहना या दावा करना किसी चीज के बारे में, उसे बोला जाएगा असर्शन। अ डिक्लेरेशन दैट इज मेड एम्फेथेटिकली एज इफ नो सपोर्टिंग एविडेंस वर नेसेसरी, दैट इज कॉल्ड असर्शन। इसके सिनोनिम्स है डेक्लेरेशन, स्टेटमेंट और क्लेम। डेक्लेरेशन, स्टेटमेंट और क्लेम इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है डिनाइल, रिजेक्शन और डिसप्रूफ। डिनाइल, रिजेक्शन और डिसप्रूफ इसके एंटोनिम्स हैं असर्शन वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास चाइडिंग। चाइडिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। चाइडिंग का मतलब होता है किसी ने कुछ गलत किया हो और उसके गलत करने पर उसको, उसकी तीखी आलोचना करना, उसको डांटना, उसे बोला जाएगा चाइडिंग। If you chide someone, you speak to them angrily because they have done something bad or foolish. That is called chiding. Chiding के synonyms है scolding, rebuke और reprimand. Scolding, rebuke और reprimand इसके synonyms हैं। Antonyms है gratitude और applause. Gratitude और applause इसके antonyms हैं chiding word के। अगला वर्ड है रिवेजेस। रिवेजेस यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिवेजेस का मतलब होता है किसी भी चीज को नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, पूरी तरह से तहस नहस कर देना, उसे बोला जाएगा रिवेजेस। द रिवेजेस ऑफ टाइम, वॉर और वेदर आर द डैमेजिंग इफेक्ट्स दैट दे हैव, दैट इज कॉल्ड रिवेजेस। रिवेजेस के सिनोनिम्स है डेवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन और डेप्रीडिएशन। डेवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन और डेप्रीडेशन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है कंस्ट्रक्टिवनेस,
प्रिजर्वेंस और रिस्पेक्ट्स। कंस्ट्रक्टिवनेस, प्रिजर्व्स और रिस्पेक्ट्स इसके एंटोनिम्स हैं रेवेजेस वर्ड के। यहां से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू होता है। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग है ट्रू नेम ऑन अमेरिकन जेनोसाइड। ट्रू नेम ऑन अमेरिकन जेनोसाइड। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री की बात की गई है, पास्ट की बात की गई है, पास्ट की घटनाओं के बारे में बात की गई है इस एडिटोरियल में। आर्मेनिया और तुर्की के बारे में बात कही गई है कि किस तरह से लगभग 1915 में तुर्की ने जो है आर्मेनिया के लगभग 15 लाख लोगों की सामूहिक हत्या कर दी थी, उसके बारे में दिया गया है। और अमेरिका के स्टैंड के बारे में दिया गया कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बिडेन, उन्होंने भी ये मंजूर उसको मतलब उस पर आधिकारिक तौर पे ये घोषणा कर दी है कि ऐसा हुआ था। तो जिसके कारण तुर्की जो है काफ़ी बिफरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है अमेरिका से। तो इसके बारे में कही गई हैं बातें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप पढ़ लीजिएगा वकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो पहला वर्ड है वो जेनोसाइड। जेनोसाइड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। जेनोसाइड का मतलब होता है विशेष जाति या समूह से संबंध रखने वाले लोगों का बड़ी संख्या में मारा जाना, हत्याकांड या नरसंहार, उसको बोला जाएगा जेनोसाइड। Genocide is the deliberate murder of a whole community or race, that is called genocide. Genocide के synonyms हैं mass murder, massacre और extermination. Mass murder, massacre और extermination इसके synonyms हैं। Antonyms है peace, amity और toleration. Peace, amity और toleration इसके antonyms हैं जेनोसाइड वर्ड के। अगला शब्द है एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एट्रोसिटीज का मतलब होता है किसी के साथ बहुत बुरी तरह से व्यवहार करना, अत्याचार करना किसी के ऊपर, या बहुत क्रूर तरीके से व्यवहार करना किसी के साथ, उसको बोला जाता है एट्रोसिटीज। एन एट्रोसिटी इज अ वेरी क्रूअल शॉकिंग एक्शन, दैट इज कॉल्ड एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज के सिनोनिम्स है क्राइम्स, ब्रुटैलिटीज और क्रूएलिटीज। क्राइम्स, ब्रुटैलिटीज और क्रूएलिटीज इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं एट्रोसिटीज के डिलाइट्स, ह्यूमैनिटीज और काइंडनेस। डिलाइट्स, ह्यूमैनिटीज और काइंडनेस इसके एंटोनिम्स हैं एट्रोसिटीज वर्ड के। अगला शब्द है इन्फ्यूरेटेड। इन्फ्यूरिएटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इन्फ्यूरिएटेड वर्ड का मतलब होता है किसी को नाराज कर देना, बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना, किसी को क्रुद्ध कर देना, किसी को बहुत ज्यादा, उसको बोला जाता है इंग्लिश में इन्फ्यूरिएटेड। इफ समथिंग और समवन infuriates you, they make you extremely angry, that is called infuriated. Infuriated वर्ड के सिनोनिम्स है फ्यूरियस, एंग्री और enraged. फ्यूरियस, एंग्री और enraged इसके सिनोनिम्स हैं infuriated वर्ड के। और infuriated वर्ड के एंटोनिम्स हैं agreeable, calm और beautiful. agreeable, calm और beautiful इसके एंटोनिम्स हैं infuriated वर्ड के। अगला शब्द है slaughtered। स्लॉटर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्लॉटर का मतलब होता है हत्या करना, किसकी, वध करना या सामूहिक नरसंहार या हत्याकांड, उसको बोला जाएगा स्लॉटर। If large number of people or animals are slaughtered, they are killed in a way that is cruel or unnecessary. That is called slaughter. Slaughter के synonyms हैं massacre, murder और kill. Massacre, murder और kill इसके synonyms हैं। Antonyms है birth, create और renaissance. Renaissance. Birth, create और renaissance इसके antonyms है slaughter word के। अगला शब्द है एक्सोडस। एक्सोडस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्सोडस का मतलब होता है एक ही समय में बहुत सारे लोगों का एक जगह को छोड़कर चले जाना, उसे बोला जाता है एक्सोडस। इफ देयर इज एन एक्सोडस ऑफ पीपल फ्रॉम अ प्लेस, अ लॉट ऑफ पीपल हैव that place at a same time, leave that place at a same time, that is called exodus. Exodus के synonyms है flight, departure और exit. Flight, departure और exit इसके synonyms हैं। antonyms है arrival, influx और inflow. Arrival, influx और inflow इसके antonyms हैं exodus word के। अगला शब्द है concentration camp। concentration camp यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक concentration होता है ध्यान वाला, फोकस वाला, पर मैंने कैंप भी साथ में लिख दिया है। इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन कैंप का मतलब होता है आम नागरिक हो, चाहे वो राजनीतिक बंदी हो या युद्ध में जो सैनिक होते हैं उनको बंदी बनाकर एक जेल में डाल देना, कैद करके रखना, उनको कारागार में डालना या फिर ऐसी जगह बनाना जहां पे उनको नजरबंद करके रखा जाए। नजरबंदी शिविर हम उसको बोल सकते हैं, तो उसको बोला जाएगा इंग्लिश में कंसंट्रेशन कैंप। अ कंसंट्रेशन कैंप इज अ प्रिजन इन विच लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी पीपल आर केप्ट इन वेरी बैड कंडीशंस, यूजुअली ड्यूरिंग अ वॉर, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन कैंप।
कंसंट्रेशन कैंप के सिनोनिम्स है प्रिजन कैंप, डिटेंशन कैंप और पेनल इंस्टीट्यूशन। प्रिजन कैंप, डिटेंशन कैंप और पेनल इंस्टीट्यूशन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है फ्रीडम और रिलीज। फ्रीडम और रिलीज इसके एंटोनिम्स हैं कंसंट्रेशन कैंप के। अगला शब्द है एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्स्ट्राडाइट वर्ड का मतलब होता है यदि किसी ने किसी तरह का कोई जुर्म किया है, अपराध किया है और अपने देश से भागकर किसी दूसरे देश चला जाता है, तो उस दूसरे देश के द्वारा उसको वापस न्याय प्रक्रिया के लिए वापस उसके देश भेजने को बोला जाएगा एक्स्ट्राडाइट। भगोड़े अपराधी को न्याय प्रक्रिया के लिए उसके देश वापस भेजना या प्रत्यर्पण करने को बोला जाएगा एक्स्ट्राडाइट। If someone is extradited, they are officially sent back to their own or other country or state to be tried for a crime that they have been accused of. That is called extradite. Extradite के जो synonyms हैं वो है deport, deliver और repatriate. Deport, deliver और repatriate इसके synonyms हैं। Antonyms है shelter, expatriate और keep. Shelter, expatriate और keep इसके antonyms हैं extradite word के। अगला शब्द है हमारे पास सैंक्शंस। सैंक्शंस हमारा आज का द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। सैंक्शंस का मतलब है यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय नियम एवं कानूनों का उल्लंघन करता है तो उस देश पर कई तरह के प्रतिबंध लगा देना, रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, उसे बोला जाएगा सैंक्शंस। एक और वर्ड होता है सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति प्रदान करना, अप्रूव करना किसी चीज को, वो सैंक्शन होता है। ये वर्ड हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है सैंक्शंस, तो मैंने मतलब आपको बता दिया। जो देश अंतर्राष्ट्रीय नियम एवं कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा देना, रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, पेनल्टी लगा देना, उसे बोला जाएगा सैंक्शंस। Sanctions are measures taken by countries to restrict trade and official contact with a country that has broken international law. That is called sanctions. तो sanctions word के synonyms है punishment, penalty, punishment, penalty और इसके antonyms है rewards और debars, rewards और debars इसके antonyms हैं सैंक्शंस वर्ड के। तो ये सैंक्शंस वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपसे हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पर तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहा करेगी। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।